कुछ खुद पर बीती बातें कुछ औरों से चुनकर लाता हूँ। मेरा नाम है आकाश, कहानियाँ सुनाता हूँ। माइक विद आकाश पर आज की कहानी है मैसेज। कमरे की मध्यम रोशनी में खुद को घंटों से चार पैर वाली लकड़ी की उस कुर्सी पर टिकाए वो अपने भविष्य की चिंता में डूबा कॉमर्स की मोटी मोटी किताबों के पन्ने पलट रहा था। किराए के उस कमरे में बस इतनी सी जगह थी जिसमें एक सिंगल बेड और एक टेबल कुर्सी के साथ वो आराम से फिटा सकता था। कमरे में एक खिड़की भी थी जिससे छन कर अच्छी खासी रोशनी कमरे में दाखिल होती थी, मगर उसने वो खिड़की बंद ही रखी थी। वजह यह थी कि खिड़की के रोशनी के साथ बाहर का शोर शराबा भी कमरे में उतर आता था, जिससे उसे पढ़ाई करने में बड़ी दिक्कतें होती थी। खिड़की बंद रहने के बावजूद भी आज उसे पढ़ाई करने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। जाने क्यों बार बार उसका ध्यान पर रखे अपने मोबाइल की तरफ जा रहा था। वह बार बार अपना ध्यान मोबाइल से हटाने की पूरी कोशिश करता और अपने किताब के पन्ने उधर उधर करता, मगर उसका कोई फायदा न होता। किताब में लिखी एक भी लाइन आज उसके समझ में नहीं आ रही थी। वो किताब में डूबे रहने की लड़ाई अभी लड़ ही रहा था कि अचानक उसके मोबाइल का मैसेज टोन बजा। मैसेज कस्टमर केयर का था। उसने उत्सुकतावश गर्दन उचकाकर मोबाइल को देखा। मैसेज कस्टमर केयर का था। वह निराशा से भर गया। उसने अपने मुंह से की आवाज निकाली और वापस से अपनी गर्दन किताब में गड़ा ली। वह बार बार सोच रहा था कि काश इस बार उसके किसी काम का मैसेज आ जाए। काम का मैसेज। इतने में ही एक बार फिर से मैसेज टोन बजा। उसने फिर से मैसेज देखा। मैसेज फिर से कस्टमर केयर का ही था। इस बार वो निराशा से एकदम भर गया। उसे गुस्सा आने लगा। वह गुस्से से तमतमा रहा था। वह उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगा। अचानक उसे तेज गर्मी महसूस होने लगी। वह पसीने से तरबतर हो गया। पंखे की हवा उसे गर्म सी महसूस होने लगी, इसलिए उसने खिड़की खोली। खिड़की से आती ठंडी हवाओं के झोंके ने उसे हल्के से सहलाया। उसे वो हवा अच्छी लगी, इसलिए उसने अपनी कुर्सी को खिड़की के पास ही लगाकर खिड़की के पल्ले से अपना सर लगाकर अपनी आंखें मूंद ली और ठंडी हवाओं के झोंके ने उसे थपकियां देकर वहीं सुला दिया। जाने वह कब तक ऐसे ही वहां सोता रहा। उसकी नींद तो तब खुली जब उसके मोबाइल में मैसेज आया। इस बार उसे हड़बड़ी नहीं थी और ना ही उसे उस मैसेज को देखने की कोई जल्दबाजी थी। वह तो खिड़की से आ रही ठंडी हवाओं में बह रहा था, तैर रहा था। मैसेज लगातार एक के बाद एक आने लगा। मोबाइल को शांत कराने के इरादे से ही उसने मोबाइल को उठाया और आए मैसेज को देखा। मैसेज उसका था। मैसेज देखते ही वो उछल पड़ा। उसने जल्दी से जाकर अपना मुंह हाथ धोया और किवाड़ के पीछे लगे हैंगर में प्रेस की हुई शर्ट और जीन्स पहनकर, बालों में जेल लगाकर और परफ्यूम की आधी से ज़्यादा बोतल से नहाकर वो पूरी तरीके से तैयार हो गया। तैयार होने के बाद उसने एक बार फिर से उस मैसेज को देखा जिसे पढ़कर वो यूं जेंटलमैन बनकर तैयार हुआ था। मैसेज में लिखा था, कैन वी मीट टुडे एट कॉफ़ी शॉप। उसकी खुशी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट और उसकी वो बेसुरी आवाज़ जिसमें वो लगातार गुनगुनाए जा रहा था से साफ जाहिर हो रही थी। वो खुश था। वो खुश ही था और मैसेज का रिप्लाई करने वाला था कि इतने में उसे कुछ याद आया। उसने अपने जीन्स की पॉकेट से अपना बटुआ निकाला और बटुए में अपनी उंगलियां डाल के टटोलने लगा। उसके पर्स में सिर्फ 20 का नोट बचा था। वो आखिरी 20 का नोट जिसे लेकर वो कॉफ़ी शॉप नहीं जा सकता था। इसलिए उसने अपने प्रेस की हुई शर्ट निकाली और वापस से हैंगर में टांगते हुए उस मैसेज का रिप्लाई किया, सॉरी, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। मैं इन सारी चीज़ों में पढ़कर अपनी पढ़ाई और अपने करियर को धोखा नहीं दे सकता। इतना कहते हुए उसने अपने मोबाइल को ऑफ किया
और मोबाइल को किसी कोने में धकेलते हुए वापस से अपना सर किताब के पन्नों से फोड़ने लगा। तो ये थी माइक विद आकाश की आज की कहानी मैसेज। आशा करता हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है। फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त, मैं फिर मिलूँगा आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।